गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आत्म विस्तार की बात आपसे कर रहे थे। आज ब्रह्म प्रायणता की बात करेंगे। आज का बिंदु है ब्रह्म प्रायणता। मैंने कल एक बात समझाने का प्रयास किया था। शरीर मेरा, मन मेरा, बुद्धि मेरी, आत्मा मेरा, तो मैं इन सब से परे हो गया। ये सब मेरे साधन हैं। इनसे भी ऊपर मैं हूं, वो मैं हूं। व्यक्ति मिथ्या अभिमान अपने शरीर पर करता है। मनुष्य शरीर नहीं, आत्मा है जो अनंत है, जो आनंद से ओतप्रोत है, जो भगवान उसका आगार है, भंडार है। वो शुद्ध है, वो बुद्ध है, उसी का वो अंश है। आत्मस्वरूप के अज्ञान के कारण अपने शरीर को ही मात्र हम अपना आपा मानने लग जाते हैं। और इसी के कारण जितने भी पाप हैं, जितने दोष हैं, जितने अनुचित व्यवहार हैं, वो स्थिति हमारे जीवन में पैदा करते रहते हैं। इसी के कारण स्वार्थ पैदा होता है, मन खराब होता है। शरीर के कारण ही स्वार्थ पैदा होता है, मन खराब होता है। सारी भावनाएं जो मानवीय स्वरूप के अंदर परमपिता परमात्मा ने भर करके रखी हैं, उनके प्रतिकूल, अस्वाभाविक और अप्राकृतिक अनात्म तत्व उसके अंदर पैदा होते हैं, जो विरोधी भावना रखते हैं, ईश्वर के नियम का उल्लंघन करते हैं। साधारण सांसारिक सामाजिक नियमों का अतिक्रमण करने से जब समाज की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, जो आज की स्थिति है, तब संकट और आपत्तियां प्रकृति के अंदर पैदा होने लग जाती हैं। तब ईश्वर नियम का विरोध कितने बड़े संकट को पैदा करने वाला है, इसका अनुमान लगाना कठिन है। क्रोध, द्वेष, निंदा, कुत्सा, कुंठा, ये बुराइयां अपने आप इसी जीवन में से पैदा होने लग जाती हैं। चारों तरफ इसी का स्वरूप, अपने दुर्गुण का स्वरूप ही बिखरा हुआ नजर आने लग जाता है। बुराई का ही फिर प्रसार होने लग जाता है, बुराई बढ़ती जाती है, देवत्व का विस्तार नहीं होता। आज का बिंदु ब्रह्म परायणता है।
अर्थात हम ईश्वर के, ब्रह्म के परायण हो जाएं। हानिकारक प्रभाव जो पैदा होते हैं, क्या व्यक्ति और क्या समाज, क्या मन और क्या शरीर, सब पर उसका प्रभाव जाकर के पड़ता है। एक ओर से क्रोध होने पर दूसरी ओर भी क्रोध पैदा हो जाता है। एक आदमी जब क्रोध पैदा करता है तो दूसरे में भी तो क्रोध पैदा होता है। एक ओर से तलवार उठने पर दूसरी ओर से भी उसी के अनुरूप प्रक्रिया होने लग जाती है। यह संभव नहीं कि एक तलवार उठाए और दूसरा चुप खड़ा रहे। अरे आत्मरक्षा के लिए कुछ तो करेगा। जो दूसरों के लिए खड्डा तैयार करता है वो अपने लिए कुआं तैयार करा लेता है। प्रकृति का नियम है। क्रिया प्रतिक्रियाओं का सहज संसार में एक नियम है जो बदला नहीं जा सकता, ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है। द्वेष और दुर्भाग्य की अपरूपता मनुष्य के स्वाभाविक स्वरूप के अंदर समाई हुई है। उसी के अनुरूप उसका स्वरूप बदलता चला जाता है और उसी क्षेत्र में वो अपने आप को ढालता हुआ चला जाता है। वह तो अनंत सत्ता है, उसका साझेदार मैं हूं, क्योंकि उसी के अंश मेरे अंदर हैं। संसार में जो कुछ भी है वो उसका प्रतिनिधि है, उसकी कृपा का पात्र है। उसकी सृष्टि में भरे हुए प्रेम का रस का आस्वादन करने के लिए प्रभु ने उसको भेजा है। मुझको अपनी कृपा का रसास्वादन करने के लिए प्रभु ने इस धरा के ऊपर उतारा है। आपकी जीभ में मिठास है तो बाहर का मीठा भी आपको मीठा लगेगा। वो गुण आपके अंदर है। सृष्टि प्रेम से चल रही है तो प्रेम का रसास्वादन करने का लाभ उस व्यक्ति को मिलेगा जो सृष्टि के साथ सहयोग करेगा। आनंद और शांति का अधिकारी बन जाएगा। उसके लिए यही शोभनीय है कि वो अपने सत्य स्वरूप का स्मरण रखे और उसके लिए उसी के अनुरूप अपने आचरण को करे। शोक, संतापो, द्वेष, दुर्भावों से ग्रसित व्यक्ति कलमश में पड़ा रहता है। उसके लिए लज्जा की बात है। और एक बात और सुनेंगे, सारे के सारे पाप ताप का कारण एक ही है, स्वार्थ। गुरुदेव कहते हैं स्वार्थी सपने में हूं सुख नाई। स्वार्थी व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। उसे अपने अतिरिक्त कोई दूसरा दिखता ही नहीं है।
उसका लोभ और उसकी तृष्णा इतना विकराल होती है कि सारा संसार सुख वैभव पाकर के भी वो संतुष्ट नहीं हो पाता। दूसरे की उन्नति और उपलब्धियां उससे देखी नहीं जाती। उसकी यही इच्छा रहती है, यही प्रयास रहता है, संसार में जो कुछ भी है वो सब उसे ही मिल जाए। वो अपने अलावा दूसरे को नहीं देखना चाहता। बीच में बोल रहा हूं, बात ब्रह्मपरायणता की चल रही है। ऐसा व्यक्ति अपने अलावा किसी को देखना ही नहीं चाहता। वो अपने आप को ही, हर चीज को अपने लिए चाहता है। इसी के कारण उसका स्वार्थ बड़ा चढ़ा रहता है। उसकी यही इच्छा और प्रयास है कि संसार में जो कुछ भी है वो सब भगवान ने मेरे ही लिए बनाया है। उसे सभी ओर से लोभ के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। मनुष्य अपने सत्य स्वरूप की प्रतीति करे और निश्चय करे कि परमात्म तत्व के साथ उसकी एकात्मकता कितनी है। और मैंने बताया था, सत्य को जानने के लिए तर्क और वितर्क करे और उस सच्चाई को ढूंढ करके निकाले। वही परमात्मा तत्व है। जिस प्रकार हमारे भीतर से होकर के वो बह रहा है, हमारी प्राण चेतना में बह रहा है। दोबारा से बोलूंगा, हम सांस लेते हैं, सांस के माध्यम से जो प्राण मेरी चेतना में बह रहा है, ठीक इसी तरह से हमारी सोच हमारे विचार में बह रही है और विचार हमारे प्राण में बह रहा है। ईश्वर से अगर एकात्मकता करना चाहते हैं तो उसके जैसे गुणों का जागरण अपने गुणों के अंदर आपको करना पड़ेगा। व्यक्ति लोभ तृष्णा इतनी विकराल होती है कि संसार का सारा सुख वैभव पाकर के भी वो संतुष्ट नहीं होता। किसी दूसरे को कुछ अंश मिल जाए उसे ये भी स्वीकार नहीं होता। ये तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने सत्य स्वरूप को नहीं समझेंगे। परमात्म तत्व के साथ एकात्मकता आपकी तभी बनेगी जब उसके जैसे, ईश्वर को आप नहीं बदल सकते परंतु ईश्वर के गुणों को धारण तो कर सकते हो। अगर धारण कर लोगे तो वो ईश्वरीय गुण है, उसके साथ जुड़ोगे तो जुड़ने से एकात्मकता आपकी बनेगी। ईश्वर अनंत है, चैतन्य है। ब्रह्म भी अनंत है। सबका निर्माण, सबकी उत्पत्ति उसी से हुई है। अंश के रूप में सबके अंदर वो ही समाया हुआ है। ऐसी दशा में किसी को कोई कष्ट दे करके कैसे सुखी हो सकता है?
कैसे अपने स्वार्थ को साध सकता है। अगर अपनी व्यापकता चाहते हो, ईश्वर प्रायणता या ब्रह्म प्रायणता को आप चाहते हैं, व्यापक बनना चाहते हैं, कल भी समझाया था आत्मविस्तार के बारे में। तो आपको क्या करना होगा? स्वार्थ का नाम अपने से दूर करना है, और उसके दूर होते ही आपको अपने जीवन का सूनापन, नीरसता, संकीर्णता, जो कष्टप्रद अनुभव आपको होते हैं, जो कष्ट आपको होते हैं, उनसे आपका छुटकारा होने लग जाएगा। आपका अपनी ही आत्मा में सरसता का गुण पैदा हो जाएगा। संसार के सभी प्राणियों में आपको अक्षय प्रेम हो जाएगा। इस संबंध में अपनी रुचि को जगाना बहुत आवश्यक है। जैसे जैसे सत्य का साक्षात्कार आपके साथ होता हुआ चला जाएगा, उसी अनुपात में परमात्म सत्ता विश्व का मूल है, और उसकी कलाएं अंश के रूप में हमारे अंदर छुपी हुई हैं। प्रत्येक प्राणी में उसी का ही आभास होता है। जैसे जैसे वो आभास क्रियाशीलता में बदलता चला जाएगा, एकात्मकता, एकता आपके अंदर पैदा होती चली जाएगी। किसी में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। जैसे जैसे आपका हृदय विश्व से प्रेम करने लग जाएगा, विश्व प्रेम से ओतप्रोत होता हुआ चला जाएगा, वैसे ही वैसे आपके जो दूषित विचार हैं, पापाचार के विचार हैं, वो विचार, दूषित विचार आपसे हटते हुए चले जाएंगे। आज जो जोर है, प्रभाव है, आज उन दूषित विचारों का प्रभाव हमारे ऊपर है, जो हमारी चेतना में काम कर रहा है। अपनी अंतरात्मा का दर्शन तभी आपको हो सकता है जब आप उन बुराइयों से परे हो जाएं, वरना वो बुराइयां जैसे आकाश में बादल छाए रहते हैं और सूरज को ढके रखते हैं, वैसे ही वो बुराइयां आपके स्वरूप को ढक कर के रखेंगी और आपको आपके स्वरूप का बोध नहीं होने देंगी। संसार के शोक संतापों से अगर आपको मुक्ति पानी है, तो ईश्वर ने मनुष्य का जन्म इसीलिए नहीं दिया है कि आप उससे अपने स्वार्थ की पूर्ति कर लें। ईश्वर के अनुशासन को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। आमतौर से आदमी अपने जीवन की भागदौड़ करता रहता है, पर संकीर्णताओं में करता रहता है, स्वार्थों में करता रहता है। आत्म भाव जितना जितना आपका विस्तृत होता हुआ चला जाएगा, उतना ही ईश्वर के आप निकट पहुंचते हुए चले जाएंगे, और जितना जितना ईश्वर के समीप पहुंचते चले जाएंगे, उतना ही आत्म साक्षात्कार की स्थिति आपकी पैदा होती हुई चली जाएगी। ईश्वर का सच्चा स्वरूप
और आत्मा की भौतिक अनुभूति जैसे जैसे हम अपने सत्य स्वरूप में प्रतीत होने लग जाएगी, शरीर की हर बुरी हर कमजोरी से आपका रिश्ता छूटता जाएगा। इन कमजोरियों को लगे हुए दाग कहना, दाग, ये कलंक के रूप में हमारी चेतना के ऊपर चढ़े हुए होते हैं। आत्म साक्षात्कार में अनुभूति होती है, प्रेम ही सारे सुखों का सागर है, वही ईश्वर का सच्चा स्वरूप है और आत्मा की भौतिक अनुभूति भी है। इसी के अंदर सब कुछ छुपा करके रखा हुआ है। जैसे जैसे हम अपने सत्य स्वरूप को प्रतीति में ला करके बैठा देंगे, वैसे ही वैसे आपकी अनुभूतियां जगने लग जाएंगी, वैसे ही वैसे जगने लग जाएंगी। आप देखते होंगे संसार में जहां तरह तरह की जड़ी बूटियां, अन्न पैदा हो रहे हैं, फल पैदा हो रहे हैं, वहां पर कंठ किरण भी पैदा हो रहे हैं। ये धरती कंठ का किरण भी है। संसार में जो कुछ भी है वो हमें सुख देने के लिए है, ना कि दुख देने के लिए। पर जो नसीब के साथ जुड़ा है वो ही मिलता है। मनुष्य आनंद स्वरूप है। कष्ट कलेशों से उसका कोई संबंध नहीं है। दुखों का मुख्य कारण अपनी ही विस्मृति है। अपने सत्य जो स्वरूप है उसका बार बार स्मरण करिए और उस सत्य का निरंतर मनन करते रहिए। अनंत चैतन्य निरामय है तत्व स्वरूप परमात्मा तथा छुपी हुई जीवात्मा उस रस को ले सके तो उद्धार हो जाए। अनंत चैतन्य निरामय है उच्च तत्व स्वरूप परमात्मा मेरे जीवन में एकाग्रता पैदा करे। ये भाव सबका होना चाहिए। रोग शोक कष्ट कलेश अनुभव होते हैं क्योंकि उनका संबंध शरीर और मन के साथ होता है। देहाभिमान किसको नहीं होता? जरा भी अच्छाई आती है तो बुराई उसके साथ अंदर चली आती है और बुराई अच्छाई को टिकने नहीं देती। बुराई अच्छाई को टिकने नहीं देती। अपने हृदय में अभिमान पैदा कर देती है। अभिमान ही दूषित है जिसे मुझे त्याग देना चाहिए। अपने हृदय का द्वार उस अनंत सत्ता की ओर खोलना चाहिए और कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिसके करने से भविष्य में मुझे उसका दुख उठाना पड़े।
वही व्यक्ति सुखी रह सकता है, निस्वार्थी रह सकता है, आत्म साक्षात्कार कर सकता है, जो अपना सत्य स्वरूप स्मरण रखेगा और आप जीवन में क्षण क्षण पर उस आनंद का अनुभव करेंगे, तभी उसको आपका उस लाभ जो सत्य के रूप में है उसका लाभ आपको मिलेगा। आत्मा का प्रधान गुण है सत, यानी कि सतोगुण, जो ब्रह्मा का प्रतिबिंब है, जो ब्रह्मा का प्रतिबिंब है। इसलिए दया, करुणा, वात्सल्य, स्नेह, सहृदयता, आत्मीयता, उदारता, सेवा और सहायता जैसे गुणों को हमें आत्मसात करना चाहिए। मूढ़ता और अहंकार के तम रज से ऊपर उठकर के प्रेम के साथ हमें अपने भौतिक संबंध बनाने चाहिए। यही भक्ति कहलाती है। मनुष्य जीवन के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे ब्रह्म का साक्षात्कार होने लगता है, परंतु जो हम प्रवेश करते हैं अपने स्वार्थ में, हम प्रवेश करते हैं, इसलिए हमारा आत्म विस्तार नहीं हो पाता। सभी से कहूंगा, आत्मा की आवाज को सुनना और ईश्वरीय आज्ञा के अनुसार विचार करना, कार्यों को उसी अनुरूप बना लेना सच्चा ईश्वर धन है। ऐसे सच्चे भक्तों के अंतःकरण में ईश्वर बैठा रहता है, परमात्मा अपनी शरण में ले लेता है और उन पर अपना आध्यात्मिक आनंद की वर्षा करता है। पर जो व्यक्ति उसकी शरण में नहीं जाता, उन पर अपार आध्यात्मिक वर्षा होने के कारण भी उनका जीवन नीरस बना रहता है। ये परस्पर संतोष का प्रत्यक्ष आदान प्रदान ही परब्रह्म परायणता है। इसी को ब्रह्म परायणता कहते हैं। यही आत्मा और परमात्मा का मिलन भी होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हुए बताया था कि सारा विश्व ही मेरा अभिव्यंजना है, मेरा रूप सबके अंदर समाया हुआ है। उसने अपना आभास इस रूप में सबको कराया है। प्राणियों के साथ हमारा जो संबंध है वह हमारे रिश्ते को दर्शाता है। ये विश्व भगवान का रूप है, इसलिए भगवान की जिस भाव से पूजा की जानी चाहिए उसी भाव से हमारा संसार के साथ भी व्यवहार रहना चाहिए। श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ चित्रों को मात देने वाला संसार का सौंदर्य सच्चे भक्त को हर घड़ी प्रसन्नता प्रदान करता है।
अपने चारों ओर भगवान को फैला हुआ ऐसा व्यक्ति देखता है, क्योंकि अभी बताया कि हम सबका एक ही परमात्म सत्ता के द्वारा पोषण हो रहा है, उसी के संरक्षण में हम हैं। अपने चारों ओर भगवान को फैला हुआ सौंदर्य को देख करके उससे संतोष और आनंद को प्राप्त करना, प्रसन्नता के गुण को घोलना, उसके साथ अपने अनुभूति को जगाना, ये ही ब्रह्मपरायणता के गुण कहलाते हैं। इसी को ब्रह्मपरायणता कहते हैं। विभिन्न संप्रदायों में असंख्य प्रकार की अगणित साधनाएं जो बताई गई हैं, उन समस्त साधनाओं का उद्देश्य अंतर्भूमि में अपने वास्तविक स्वरूप को धारण करना है। 7 बिंदु पिछले दिनों से आपको समझाए जा रहे हैं। जो इन 7 बिंदुओं को अपनी अंतर मनोभूमि में उतार लेगा, उसके अंदर संस्कार की खेती, संस्कार का जगना शुरू हो जाएगा। जब ये संस्कार जमते हैं, तब इन साधनाओं को आवश्यक बनाने के लिए उसके वास्तविक स्वरूप को जगाना पड़ता है। इसलिए हमारे लिए श्रेष्ठकर यही है कि हम उन आत्मीय गुणों की प्रतीति सत्य के रूप में अपने जीवन में प्रकट करें। उसी से हमारा उद्धार होगा। अब मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने कल कहा था, अब के नवरात्रे मात्र हमारी देवीय पूजा के साधन बनकर के नहीं, शक्तिपात होने के साधन बनेंगे। यानी कि इन नवरात्रों में शक्तिपात आप लोगों के ऊपर किया जाएगा, जिससे आपकी सोई हुई शक्ति जगे। जितने ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ उठाना चाहते हैं, उठाएं, परंतु त्याग की कसौटी पर कस करके उठाएं। लोक परंपरा के अनुसार भूखा किसी को नहीं रहना है। जो पिछले दिन अनुष्ठान के कायदे कानून बताए गए, उन पर चलना है। एक समय भोजन लेना है, एक समय आपको कोई हल्की चीज, छाछ, दूध, फल, इस तरह का लेना है। आत्मिक निवेदन मैंने किया था और कर भी रहा हूं। 1 वर्षीय अनुष्ठान वाले, नवरात्रों की अनुष्ठान करने वाले, सबके लिए, दोनों के लिए नियम एक ही है। निवेदन करूंगा, आज मैंने कहा था सबका यज्ञ में कलश स्थापित कराऊंगा। अब यज्ञ की तरफ को चल रहे हैं, परंतु संकल्प कल दिलाएंगे, क्योंकि आज अमावस्या है। कलश स्थापित रहेगा तो आप सुबेरे से उठ करके अपना जप कर सकते हैं। संकल्प 7 बजे के लाइव में दिलवाऊंगा। इसलिए अब यज्ञ की तरफ को चलिए, कलश स्थापना की तरफ चलिए। पवित्रीकरणम
ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि बाह्य समरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष है पुनात् पुंडरीकाक्ष है पुनातुः। ऐसा मन इसलिए भी बनाया गया है, आज रविवार का दिन है, सबकी छुट्टी है। कल आपको नौकरी पर भी जाना होगा, अपने बिजनेस में भी जाना होगा, तो समय कल कम मिलेगा। इसलिए कल 2 मिनट में केवल हमारा वो संकल्प हो जाएगा, समय नहीं लगेगा ज्यादा। उसी दायरे में जो 40 मिनट का दायरा है, उसी दायरे में हमारा काम पूरा हो जाएगा। इसलिए आज कलश स्थापित करा देंगे। आचमनम, सीधे हाथ पर जल लेकर स्वाहा पर पिएंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल लेकर सीधे हाथ की 5 उंगलियां डुबाकर चोटी स्थान का पूजन करेंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस्देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। मेरे साथ दोहराओ। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम, धरती माता का पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्यमाप देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। वो व्यक्ति जो अनुष्ठान करेंगे वो कलावा जरूर बांध लें। ओम, और जिन्होंने बांध रखा है वो मुट्ठी बांध कर संकल्प लें। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश का पूजन करेंगे, कलश को तिलक करेंगे, देवत्व को उसके को जगाएंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बुद्ध्यरुषः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनुर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। निर्धारित करिए, लक्ष्य निर्धारण के लिए हमको इष्ट की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसका पैमाना लगा करके हम तोल सकें। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताई श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्म योनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक साबुत फूल लेंगे दीपक के पास अर्पित करते हुए ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। किशन जी आप निश्चिंत रहें, अपनी बात को लिखें। मेरा ये फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है, मार्गदर्शन करना मेरी परम कर्तव्य है, आपका अधिकार है। मैं आपकी जितनी सेवा कर सकता हूं, आप ऐसा मत समझना मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया। ये मेरी ड्यूटी है, जिसको मैं कर रहा हूं ये ईश्वर के द्वारा दी गई मुझे ड्यूटी है। मैं अगर ईमानदारी से अपने ईश्वर की ड्यूटी को निभाऊंगा तो मेरा इसी में कल्याण है, और तुम्हारा इसमें कल्याण है कि जो मैं बताऊंगा उस पर चलना। आपकी और कोई बात हो तो आप अपने इस पर ग्रुप पर लिख देना। चलिए बूंद बूंद करके 4 बूंद जल फूल पे चढ़ाइए। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े ले लें। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि, चावल अक्षतानि समर्पयामि, पुष्प पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। कोई मीठी चीज, फल, मिश्री जो भी आपके पास हो चढ़ा दें। नैवेद्यम निवेद्यामि, तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि। सुपारी हो तो सुपारी, नहीं तो फूल पत्ती चढ़ा दें। दक्षिणाम समर्पयामि, कोई सिक्का चढ़ा दें, कुछ भी। सर्वा भावे स्थानी समर्पयामि ततो नमस्कारम करोमि। एक बात सबको समझा रहा हूं, जो बोएगा वो ही काटेगा, जो कुछ बोएगा वो ही काटेगा। ये कलश है, विश्व अखिल विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसमें जो कुछ बोएगा वो ही पाएगा। हाथ जोड़ करके देव शक्तियों को प्रणाम करिए। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तय सहस्रपादाक्षिशोरुभावे सहस्रनामने पुरुषाय सारस्वते सहस्र कोटि युग धारणे नमः। सहस्र कोटि युग धारणे नमः। अब रक्षा विधान करेंगे। चावल लीजिए बाएं हाथ पे, सीधे हाथ से जिस दिशा में कहा जाए थोड़े थोड़े चावलों का प्रत्यारोपण करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो हयोधो अनंतस्य रक्षतु, अनुक्तमपि यत स्थानम रक्षत विशोममार्धिक। अब सर्वंतु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे, यज्ञ कर्म समारभे।
किशन जी बिल्कुल ठीक आप लिख रहे हैं। ये खेल नहीं है। सच बताओ, छोटे बच्चे गेंद से खेल लेते हैं। आग से खेलना हो तो ये भगवान का और भक्त का खेल है। इसको ऐसे नहीं खेला जा सकता। आप बड़े गंभीर होकर के अपने स्वरूप को निखारना, गायत्री मंत्र के जप के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप को निखारना, कसाय कलमशों को हटाना, जप करने का, व्रत करने का, उपवास करने का उद्देश्य यही है कि अपने कसाय कलमशों को हटाया जाए। यही उद्देश्य है। जप करना हमारी मंजिल नहीं है, पूजा करना हमारी मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल है अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना। अपने आप को जाने बगैर आप ईश्वर को नहीं जान सकते। इसलिए जो कुछ भी किया जाए वो अपने आप को जानने के लिए किया जाए। चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे पहले ऋषियों को बुलाएंगे। पुष्प अक्षत हाथ पर ले लीजिए। सबसे पहले गौतम ऋषि, श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतम सर्वभूता नाम ऋषि नाम च सदा प्रियम, श्रोता नाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर, ये भाव भरा आमंत्रण है, स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाजाय नमस्तुते। सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से जो तप की मूर्ति बने, गायत्री की प्रतिस्थापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि, आपका हो सुख कर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलता अग्नि संप्रभम, अध्यक्षीकृत गायत्री तपो रूपेण सनिष्ठता। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया। है प्रार्थना हमारी, हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सबकी पूजा अर्चा स्वयं यहाँ आकर स्वीकार करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वं प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम क्यों करोमि। किशन जी, मैं आपको बोल रहा हूं, पहले आपकी बात को मैं समझा देता हूं। शरीर में सांस का आवागमन होता है। सांस में प्राण छुपा होता है और ऑक्सीजन भी छुपी होती है। ऑक्सीजन के अंदर प्राण छुपा होता है।
ऑक्सीजन से शरीर के विकार जलते हैं और प्राण से जन्मों के विकार जलते हैं। जब दोनों का समन्वय होता है तभी ये सब चीजें बाहर निकलती हैं। मैंने अभी कहा भी है, अब के नवरात्रे जप प्रधान नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव की चेतना का प्रत्यारोपण इन नवरात्रों में आपके ऊपर किया जाएगा। एक एक दिन का प्रवचन इसी संबंध में जो आपके ऊपर चेतना का जागरण कर सके, ऐसा दिया जाएगा। इसलिए आप निश्चिंत होकर के शारीरिक और मानसिक समस्याओं से छुटकारा पाते चले जाएंगे। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो जज्ज्वालमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर, आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे, कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से भरा सदा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने, धर्म रूपाय महते लोका नाम हितकारिणे। ओम विश्वामित्राय नमः वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपयपूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी पूज्यवर कुछ भार यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे, तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अम्मा अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदात्री माता बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता हम तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण भी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण भी। ओम अरुंधत्ते नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी, एहि मंडले मध्ये त्वं नमः पूजां ग्रहण में। ओम अरुंधत्ते नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब अग्नि पर ज्वलित करिए। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने। पृष्ठे अग्निं मन्नाधाय दधे, अग्निं दूतं पुरो दधे। अव्यवाह मुखबुर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब समिधा दान करेंगे। दोनों तरफ से घी लगाकर स्वाहा पे अर्पित करेंगे। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेने धिवर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान प्रजया पशुर्भिर्वम वर्चसे अन्नादेन समेत दह्यई स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बौध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमामः जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे।
ओम अनुमते अनुमन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अनुमन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सविता परशुव यकपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। घी की 7 आहुति दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुतिः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। सबसे पहले विशेष आहुतियों में अपने पितरों और देवताओं को आहुति देंगे। जिनको अपनी विशेष आहुति डलवानी है वो अपना संदेश लिख दें। सबसे पहले घी मिष्ठान के साथ अपने पितरों के लिए। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा इदं यमाय इदं नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा इदं यमाय इदं नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा इदं यमाय इदं नमः। अथर्व इग्नू से संदीप जी का बेटा है, उसका आज जन्मदिन है। बुराड़ी से दिनेश कौशिक की बिटिया सुहानी का
29 तारीख को जन्म दिवस है। कला तुलसी भदोई से श्री जयनाम मिश्रा, जिनको पिछले दिनों हृदय की दिक्कत पैदा हो गई थी, अब वो ठीक हैं। पिछली बार आपसे आहुति डलवाई थी, अब वो ठीक हैं। फिर भी उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, पूर्णतया नहीं है, इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुति। और शिव विहार से मीनाक्षी के अच्छे शारीरिक संतुलन के लिए, गंगा विहार से राजकुमारी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, राजवीर सिंगोली उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लक्ष्मीकांत दुबे बड़ोदरा से और उनके भाई दोनों के अच्छे स्वास्थ्य और सुख शांति के लिए, पारिवारिक सुख शांति के लिए विशेष आहुतियां। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। सरोज गंगा विहार, अनीता एटा और शिव विहार से ही रणवीर जी की भतीजी की स्वास्थ्य के लिए, कल वो अस्पताल में भर्ती थी, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। कोरोना के लिए विशेष आहुतियां, कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्य क्रमे हंतु विमोचन हंतु रसंभि ये अंत कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोगनाश के लिए आहुति। आजकल गायों में फैल रहा है, गौ माता की रक्षा के लिए यह आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीर समनम ते रोगम बहिर्निस्मंत्रम यामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नय वैश्व वानर वैश्वै रमा देवै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चित आहुति घी मिष्ठान के साथ देंगे।
ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमिह करम अग्निस्ते सृष्टिकृत सरम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमम। प्रेमलता के रिश्तेदार, अच्छा, उनके स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना करना। प्रेमलता कौशिक के रिश्तेदार की तबीयत ठीक नहीं है। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णावह ईस्मृजय ग्वं सत्कर्तौ स्वाहा। BL गोस्वामी जी लिख रहे हैं राधा गोस्वामी की तबीयत, हाँ, उनका स्वाद ठीक नहीं है, उनके लिए भी आहुति देना। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। बचे हुए घी की या 1 चम्मच भर करके धार बांध करके छोड़ देना। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा काम दुक्षयी स्वाहा। रणवीर जी, मैंने भतीजी की आहुति पहले ही डलवा दी है। आरती करिए। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमर्तय स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्यादधनं त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दें, सब पुष्प चावल ले लें। कलश को नहीं छेड़ेंगे। अब जल के पात्र में से जल लेकर के सबके ऊपर जल छिड़केंगे। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। देव दक्षिणा, बुराई का दान करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवातानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकं महिमांश छत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणाम समर्पयामि। विदा कोई नहीं करेगा। कलश की पात्रता जगे और देव शक्तियों का निवास रहे। सुबेरे से आप किसी भी समय अपना जप शुरू कर लेना। ओम शांति ही शांति ही शांति। आज का कार्यक्रम पूर्ण।